नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरिता अरोरा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके पास चौथे चैप्टर विचारक, विश्वास और इमारतें, थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स लेकर के उसका पार्ट 2 लेकर के। अब पार्ट 2 पर आगे मैं बात करूं उससे पहले मैं एक बात आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगी कि जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं यानी एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं या बड़े क्वेश्चंस हैं, अभी उन क्वेश्चंस पर जाने के बजाय यदि आप चैप्टर को समझने पर पूरा ध्यान देंगे तो वो क्वेश्चंस आपके चुटकियों में तैयार हो जाएंगे और उन पर मैं आगे जाऊंगी जिस समय पेपर के टाइम पर एक अलग स्ट्रैटेजी से चलेंगे। लेकिन अभी आप अपने आप को कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान दें। तो आज के लेक्चर के साथ मेरा यही सूत्र था जो मुझे आपको कहना था। तो आज का जो है विचारक, विश्वास और इमारतों में अभी तक हम जो कर चुके हैं वो है, पिछले में चर्चा की थी हमने सांची और अमरावती पर। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है नए प्रश्न, वाद विवाद और चर्चाएं। उसके अलावा दो और हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे और लास्ट सेशन में हम बात करेंगे नवीन धार्मिक परंपराओं को स्थापत्य और कला के माध्यम से समझना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय वाद विवाद और चर्चाएं पर। हम सबसे पहले बात करेंगे प्राचीन भारत में यज्ञों की परंपरा यानी ट्रेडिशन ऑफ सैक्रिफाइसेस इन एंशिएंट इंडिया। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे यज्ञ परंपराओं के महत्व पर चिंतन यानी स्पेकुलेशंस ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द सैक्रिफाइसल ट्रेडिशंस, यानी जो यज्ञ वगैरह वैदिक यज्ञ होते थे उनका क्या महत्व था उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। और हम जो बात करने वाले हैं आज के टॉपिक पर उपनिषदीय, नियतिवाद और भौतिकवादी विचारधारा में अंतर, दैट इज डिफरेंस बिटवीन आइडियाज ऑफ उपनिषदिक थिंकर्स एंड दोज ऑफ द फैटलिस्ट एंड द मेटेरियलिस्ट। यहां पर एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जितने भी आपके बॉक्सेस के अंदर चाहे पिंक कलर में हो चाहे ब्लू कलर में हो, अब से नए पैटर्न में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर फैटलिस्ट और मटेरियलिस्ट यानी भौतिकवादी और नियतिवाद को भी कवर किया। और जो लास्ट जो हम बात करेंगे आज की चर्चा में नए प्रश्न, वाद विवाद और चर्चाओं में, वो है हमारा टॉपिक यज्ञ और विवाद के संदर्भ में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ 6th century BCE in relation to sacrifices and the debates on these sacrifices, on the relevance of these sacrifices. तो आज की हमारी लर्निंग आउटकम 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के प्रमुख धार्मिक घटनाक्रम से शिक्षार्थियों को अवगत कराना और स्थापत्य और मूर्ति कला के माध्यम से धार्मिक इतिहास का पुनर्निर्माण यानी कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द रिलीजियस हिस्ट्री। तो चलिए निकल चले हम आज की यात्रा पर। तो चलिए अब हम पहले बात करेंगे कि प्राचीन भारत में यज्ञों की परंपरा यानी कि एंशिएंट इंडिया में जो सैक्रिफाइसेस की ट्रेडिशन थे उसके बारे में, उस पर हम जाएं। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी आपको कि ये यहाँ पर आप देख रहे हैं रेड में 1st century BC। कई बार बोर्ड में ये प्रश्न भी आया है कि ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, यानी the 1st century BCE was a turning point in the world history. Why it was considered as a turning point in the world history? विश्व इतिहास में इसको टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जाता था, उसके पीछे एक बहुत ही सीधा सिंपल सा जो है आप रीजन देखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं चाइना में जो है खुंगसी यानी कन्फ्यूशियस, जिसे कन्फ्यूशियस भी कहा, जैसे विचारक इसी टाइम पीरियड में हुए। उसके अलावा ईरान के अंदर, ये रहा ईरान में ज़रथुस्त्र जैसे विचारक यानी चिंतक जो है इस काल में हुए हैं। इसीलिए आपके चैप्टर में जो नाम आता है विचारक, विश्वास और इमारतें, विचारक यानी थिंकर्स, तो दुनिया में इस तरह के बहुत सारे इस काल में थिंकर्स हुए। उसी तरह से आप यहाँ देख सकते हो इसी टाइम पीरियड में यानी 1st century BCE में यूनान, जिसे कि इंग्लिश में हम ग्रीस कहते हैं, ये रहा ग्रीस, एक छोटी सी कंट्री है यूरोप की। यहाँ पर सुकरात यानी सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल यानी अरस्तु जैसे विचारक इसी काल में हुए हैं। और उसके साथ ही साथ भारत के अंदर इस समय में करीबन 64 तरह के संप्रदाय अस्तित्व में थे और
उनमें सबसे बड़े और महत्वपूर्ण विचारक यदि कोई हुए हैं भारत में तो वो थे महावीर और बुद्ध जैसे थिंकर्स, जिन्होंने इस काल में बहुत सारे धार्मिक परंपराओं की वजह से कल्चरल चेंजेस भी सोसाइटी के अंदर आए। तो प्राचीन भारत में यज्ञों की परंपरा पर हम आगे बढ़ते हैं। ये जो फर्स्ट सेंचुरी बीसी है, जिसको टर्निंग पॉइंट माना जाता है यानी महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, ये जितने भी विचारक हुए दुनिया में, चाहे वो कन्फ्यूशियस हो, जरथुस्ट्र हो, प्लेटो है, एरिस्टोटल है, भारत के अंदर बुद्ध है, महावीर है, इन सारे चिंतकों यानी थिंकर्स के द्वारा जीवन के रहस्यों को यानी व्हाई वी आर बोर्न, हमारा जन्म क्यों हुआ, और इस सब से जुड़ी हुई कई विचारधाराओं पर जीवन के रहस्यों को समझने का इन सब ने प्रयास किया। उसके साथ ही साथ मनुष्य के यानी इंसान के और दुनिया की ये जो पूरी व्यवस्था है, इसके आपस में कैसे रिश्ते हैं, क्या प्रकृति पूरी तरह से मनुष्य के साथ इंटर रिलेटेड है एक एक चीज या नहीं है, इन सारे रिश्तों को समझने का प्रयास किया। और इसके साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक जीवन के अंदर जितने बदलाव हो रहे थे, जो चेंजेस आ रहे थे सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में, उन सबको समझने का प्रयास किया। यहां मैं भारत के संदर्भ में बता दूं कि जो गंगा की घाटी थी यानी गंगा नदी के आसपास के क्षेत्र, और वहां पर कई सारे नए राज्य यानी न्यू स्टेट्स और नए नए सिटीज उभर करके आ रही थी इस समय में। आप यहाँ पर बात कर सकते हो महाजनपद जो बड़े बड़े उभर करके आए, जनपद आए और उनके शहर आए, मथुरा है, काशी है, इस तरह के शहर। तो यहाँ पर जिस तरह से सामाजिक और आर्थिक जीवन में जो बदलाव हो रहे थे, उन सबको समझने का प्रयास थिंकर्स ने किया। इसीलिए ये वो वक्त था जब पहली शताब्दी ईसा पूर्व सहस्त्राब्दी को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का काल भी माना जाता है। अब यही अगर हम प्राचीन भारत में यज्ञों की परंपरा को देखें तो देखिए हमारे लिए इस समय की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो ऋग्वेद है, जिसका कंपाइलेशन यानी जिसका संकलन करीबन 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ है ऋग्वेद। और इसके बाद का जो काल है 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का काल यानी महाजनपदों के आने से पहले का काल, वो उत्तर वैदिक काल कहलाता है। अब जो ऋग्वैदिक काल था, इसके अंदर जो है हमें कई सारे ऐसे उदाहरण मिले हैं, सबूत मिले हैं, जिनसे ये पता लगता है कि इनके जो मुख्य देवता थे उस समय में अग्नि था यानी आग की पूजा होती थी, इंद्र थे, सोम थे, ऐसे देवताओं की स्तुति होती थी यानी इनकी पूजा अर्चना किया करते थे। और पूजा अर्चना भी मंत्रों के उच्चारण के संग किया जाता था और इन मंत्रों के द्वारा यानी देवताओं को खुश किया जाता था। मतलब पूरे रीति रिवाजों कर्म कांड के साथ अग्नि को जला करके और मंत्रोच्चार के संग जो है, और क्या मांगा जाता था इसके अंदर, ये लोग अपने इन देवताओं से ये कामना करते थे कि उन्हें जो है अच्छी पुष्टिवर्धक गाय मिले यानी मजबूत गाय मिले, ताकतवर गाय मिले, पैसा मिले, बेटा मिले और लंबी आयु मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले, इस सब की जो है ये कामना की जाती थी। और जो है इस काल के अंदर हम देखते हैं कि कई सारे जो है राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, ये जो है ऐसे जटिल यज्ञ जो किए जाते थे वो सरदार और राजाओं द्वारा ब्राह्मण और पुरोहितों की मदद से किए जाते थे। अब यहाँ पर देखिए एक सीधा स्वाभाविक सा प्रश्न उठता है, भाई ये राजसूय यज्ञ क्या है? राजसूय यज्ञ यानी जब राजा का राज्याभिषेक होता था यानी जब वो सिंहासन पर बैठता था, तो उस समय में जो पूरे विधि विधान के साथ, पूरे मंत्रोच्चार के साथ जब वो गद्दी पर बैठता था, सिंहासन को हासिल करता था, तो वो राजसूय यज्ञ कहलाता था। और अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था, राजसूय यज्ञ में घोड़ा नहीं छोड़ा जाता था। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, जैसे आपने रामायण में भी देखा होगा कि लव कुश जो है राम के द्वारा छोड़े गए घोड़े को पकड़ लेते हैं और इस तरह से एक तरह से चैलेंज किया गया कि तो अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता था। जिस जिस क्षेत्र से वो घोड़ा बिना चुनौती दिए चला गया तो यानी वो क्षेत्र जो है उस राजा का हो गया, और जहां पर जिस किसी ने चुनौती दे दी तो युद्ध करना पड़ता था, और जो युद्ध में जीत जाए तो जमीन जो है उसकी सिद्ध हो जाती थी। तो राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ के केवल किताब में नाम दिए गए हैं, उसकी डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आई क्लियर्ड इट टू यू ओवर हियर।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, मैंने बात की थी ऋग्वेद। ऋग्वेद काल यानी 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का जो काल है वो आपका आता है ऋग्वेदिक काल। और उसके बाद 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है वो कहलाता है उत्तर वैदिक काल, यानी जिस समय में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इन तीनों वेदों की रचना हुई थी, क्योंकि वेद 4 माने जाते हैं जिसमें सबसे पुराना ऋग्वेद है। यहाँ पर इस काल में खासकर ऋग्वेद में तो है यज्ञ सामूहिक रूप से होते थे, सारे लोग मिलजुल करके किया करते थे। लेकिन इस काल में यानी 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में अब जो है यज्ञ वो सामूहिक रूप से यानी कलेक्टिवली सोसाइटी के लोगों के द्वारा करने के बजाय घरों के मालिकों के द्वारा किए जाने लगे। और इन यज्ञों को करने के लिए वो ब्राह्मणों और पुरोहितों पर जो है वो निर्भर रहने लगे, यानी उन पर उनकी डिपेंडेंसी हो गई, क्योंकि ये यज्ञ बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड हुआ करते थे, जटिल हुआ करते थे, पूरे विधि विधान से इनको करना पड़ता था। इसीलिए आप देखिए कि 600 ईसा पूर्व जिस समय में ये नए विचारक उभर करके आए और सामाजिक और आर्थिक जीवन में जब परिवर्तन चालू होता है, इस समय में इन यज्ञ परंपराओं के महत्व पर चिंतन शुरू हो गया, यानी इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इस तरह से विधि विधान के साथ इन यज्ञों को करने और पशुओं को बलि देने के पीछे औचित्य क्या है, व्हाट इज इट्स रेलेवेंस, इस पर प्रश्न चिन्ह लगना चालू हो गया। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि इस समय में कई नई दार्शनिक विचारधाराएं भी उभर करके आती हैं। हालांकि उपनिषदों का जो काल है वो शुरुआत तो हो गई थी उत्तर वैदिक काल से ही। आप यहाँ पर देख सकते हो अग्नि की प्रार्थना, जिसके बारे में मैंने आपसे अभी बात भी की थी कि ऋग्वेद का छंद है जिसमें अग्नि देव से आह्वान किया गया है कि हे शक्तिशाली देव, आप हमारी इन सारी आहुतियों को, यानी ये जो फायर है, जो ये यहाँ से आग उठ रही है हमारी यज्ञ की वेदी से, इसको ऊपर आप देवताओं तक लेकर के जाइए और उनसे कहिए कि हमें खूब सारा खाने पीने का सामान हमारे पास हो, हमारे पास बहुत पैसा हो, और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें खूब दूध देने वाली गाय दे दे, हमें बेटा मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। और ये सारे छंद उस समय एक खास तरह की संस्कृत में रचे गए थे, जिस संस्कृत को हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। ये वैदिक संस्कृत आज की संस्कृत से अलग है और ये सब मौखिक रूप से यानी वर्बली सिखाए गए हैं, राइटिंग में कहीं नहीं इनको लिखा गया। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कितना डिफरेंस हमें दिखाई देता है, अंतर दिखाई देता है अगर हम उपनिषद की पंक्तियां देखें। उपनिषद जो है वो किस पर विवेचना कर रहा है, किस पर स्पेकुलेशन कर रहा है, सोच विचार कर रहा है, आत्मा कैसी है। जैसे यहाँ छांदोग्य उपनिषद का श्लोक है कि आत्मा की प्रकृति पर, आत्मा तो हमारे अंदर है, दिखाई देती नहीं, वो कहते हैं मेरी ये आत्मा। धान या यव या सरसों का बीज देखा ना, एकदम छोटी सी सरसों, कई बार हम किचन में तड़के में भी उसको इस्तेमाल करते हैं सरसों को, या बाजरे के बीज की गिरी से भी छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी ये आत्मा इतनी छोटी है साइज में, लेकिन इस पृथ्वी से भी बड़ी है, विशाल है, क्षितिज यानी इस आसमान से भी ज्यादा विस्तृत है, स्वर्ग से भी बड़ी है और इन तीनों लोकों में भी बड़ी है। यानी यहाँ किसकी बात हो रही है, मनुष्य की अंतरात्मा, परमात्मा, उस पर विवेचन हो रहा है। दूसरा एक कहता है सच्चा यज्ञ क्या है, यानी उसने इस तरह से इस सच्चे यज्ञ में कर्म कांडों की बात नहीं की है कि कर्म कांडों के द्वारा किस तरह से सारा यज्ञ किया जाए। यहाँ पर कहा जा रहा है सच्चा यज्ञ तो ये हवा कर रही है, पवन कर रही है, बह रही है, किसी से कुछ लेती नहीं, सबको पवित्र करती है बिना किसी भेदभाव के। असली यज्ञ तो यही है कि निष्काम भाव से आप कर्म करते जाओ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यज्ञ परंपराओं के महत्व पर अब प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं, उन पर क्वेश्चन मार्क लगने लगा है कि इनकी क्या रेलेवेंस है। और इन यज्ञ परंपराओं के महत्व पर अगर हम चिंतन में आगे बढ़े तो आप यहाँ देख सकते हो कि भौतिक कामनाओं के विपरीत, भौतिक यानी मुझे बेटा मिले, मुझे लंबी आयु मिले, मुझे अच्छी हेल्थ मिले, वो है भौतिक यानी मेटीरियलिस्टिक डिजायर्स। उनके विपरीत, उसके ऑपोजिट उपनिषद बात करते हैं जीवन के बारे में, मृत्यु के बाद क्या होगा, पुनर्जन्म यानी मरने के बाद जन्म होगा कि नहीं होगा, अगर होता है तो क्या वो इस जन्म के कर्मों के पर आधारित है। ऐसे दार्शनिक विचारों की उस पर
चिंतन किया गया है। और ये 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का ये वो काल था जिस समय में करीबन 64 तरह के संप्रदाय या चिंतन परंपराएं हमें देखने को मिलती हैं। तीसरी चीज जो अपने आप में, यहाँ पर आप कूटागारशाला देख सकते हो, क्या था कि बौद्ध साहित्य कहता है, जो इस समय में बौद्ध धर्म उभर करके आया था, कि कूटागार शालाओं में वाद विवाद और चर्चाएं हुआ करती थी। कूटागारशाला यानी एक नुकीली छत वाली झोपड़ी, नुकीली इस तरह से पॉइंटेड छत वाली झोपड़ी, जिसमें जो है ये लोग बैठ करके चिंतक जो थे वो आपस में वाद विवाद किया करते थे। क्योंकि इस समय में कुछ ऐसे शिक्षक भी हुए, ऐसे चिंतक भी हुए हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर जो है सामान्य लोगों को अपने विचारों का प्रसार प्रचार करते थे। और जो है ये जो कूटागार शालाएं थी ये ऐसी जगह पर होती थी जो है मतलब आसपास कहना चाहिए गार्डन से, उपवन यानी गार्डन, उपवन से घिरी हुई। और यहाँ पर ये मनीषी यानी ये चिंतक, ये विचारक आकर के ठहरते थे। और जब आपस में वाद विवाद होता था तो दोनों के अपने अपने ग्रुप्स हैं चिंतकों के, तो दोनों अपने ग्रुप्स के अपने समर्थकों के संग बैठे हैं। और जो कोई अपने तर्कों से यानी अपने आर्ग्यूमेंट से ऑपोजिट वाले को अब सेटिस्फाई कर देता था यानी उसको हरा देता था, तो वो जो दूसरा जो हार जाता था चिंतक, वो खुद भी और अपने जो उसके अनुयायी यानी उसके डिसाइपल्स होते थे उनके साथ उसको हराने वाले चिंतक के साथ उसका शिष्य हो जाता था। इससे क्या हुआ कि किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ घटता और बढ़ता गया। और यहाँ पर जो है महावीर और बुद्ध जैसे शिक्षक जो थे उन्होंने खासकर वेदों यानी जो वेदों के अंदर सारे कर्म कांड थे सब था, इन लोगों ने वेदों के प्रभुत्व यानी उसकी डोमिनेंस पर क्वेश्चन मार्क लगाया, प्रश्न चिन्ह लगाया। और उनका ये कहना था कि कर्म कांडों से जो है जीवन से मुक्ति नहीं मिल सकती। जीवन से मुक्ति का प्रयास जो है वो हर व्यक्ति को खुद ही करना होगा, क्योंकि जीवन के दुखों से मुक्ति अगर कोई दिला सकता है तो व्यक्ति खुद दिला सकता है। तो ये समझ जो थी उस समय के ब्राह्मणवाद की प्रथा से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि ब्राह्मणवाद के अनुसार तो किसी भी व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो उसकी जाति यानी कास्ट और लिंग यानी जेंडर से निर्धारित होता था। जबकि महावीर और बुद्ध जैसे विचारकों का और इनके धर्मों का ये मानना था कि किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति या लिंग से निर्धारित नहीं होता, यानी हर व्यक्ति को अपनी मोक्ष यानी जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो, उसको अधिकार मनुष्य होने के नाते है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे उपनिषदीय विचारधारा, नियतिवादी यानी फेटलिस्ट और भौतिकवादी यानी मेटेरियलिस्ट विचारधारा। इनके बीच में अंतर जो आपकी बुक में भी दिया गया है एक बॉक्स के अंदर, बहुत डिटेल में नहीं है लेकिन क्वेश्चन आने के फिर भी चांसेस रहते हैं नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। अगर हम उपनिषद की बात करें तो उपनिषद करीबन माने जाते हैं कि 108 है। कई सारे नाम है, छंद हो गए, केना आदि उपनिषद। लेकिन अगर हम नियतिवादियों को अजीविक संप्रदाय भी कहा जाता है और इसकी स्थापना की थी मक्खली गोसाल ने। और दूसरी तरफ मेटेरियलिस्ट जिसको भौतिकवादी या लोकायत संप्रदाय भी कहा जाता है, इसकी स्थापना की थी यानी इसके जो शिक्षक माने जाते हैं वो है अजीत केस्ट कम्बलीन। और लेकिन यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस है कि जहां एक तरफ उपनिषद के हमारे जो 108 उपनिषद की मैंने बात की, कई उपनिषद हमें आज भी ग्रंथों के रूप में उपलब्ध है। दूसरी तरफ नियतिवादी और अजीवक और भौतिकवादी यानी लोकायत संप्रदाय के जो ग्रंथ हैं ये इनके खत्म हो चुके हैं, नष्ट हो गए, नहीं मिलते। इनके बारे में, इन परंपराओं के बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है वो जानकारी का स्रोत अन्य परंपराएं हैं। जैसे कि आपकी पुस्तक में नियतिवादी और भौतिकवादियों के बारे में जो बताया गया है वो बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक से लिया गया है, जिसमें मगध के राजा अजातशत्रु हैं, वो बुद्ध के साथ बातचीत कर रहे हैं और वहां पर इन दोनों का नियतिवादियों का और मेटेरियलिस्टिक का यानी भौतिकवादी लोकायत का संदर्भ आता है। अब देखिए कि उपनिषदीय और नियतिवाद और भौतिकवादी विचारधारा में अंतर। आप कहेंगे अब ये नियतिवाद क्या है?
नियतिवाद यानी अजीवक संप्रदाय, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं फैटलिस्ट, और भौतिकवादी यानी लोकायत संप्रदाय, मेटीरियलिस्ट संप्रदाय। क्योंकि 64 तरह के यानी 64 तरह के संप्रदाय इस समय अस्तित्व में थे। कई बार अब ये प्रश्न आने की भी संभावना रहेगी, हालांकि ये आपकी पुस्तक के अंदर बॉक्स में दिया गया है, लेकिन क्योंकि अब नए पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा, उपनिषदीय विचारधारा कहता है कि भौतिक कामनाओं यानी मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स के ऑपोजिट उपनिषद की विचारधारा डील करती है जीवन से, मृत्यु से, कर्म है, पुनर्जन्म है, यानी पुनर्जन्म अगर होता है तो क्या वो पिछले कर्मों पर आधारित है, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा यानी परम सत्ता जैसे दार्शनिक विचारों के बारे में है, उन्हीं के बारे में दार्शनिक विवेचना की गई है, इस जगत के बारे में, इस जगत के पार अन्य जगत के बारे में। जबकि नियतिवादी यानी अजीवक संप्रदाय, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं फैटलिस्ट, ये क्योंकि सुत्त पिटक यानी जो बौद्ध ग्रंथ है सुत्त पिटक, उसमें से हमें इसके बारे में रेफरेंस मिला है, जिसमें यह कहा गया है कि राजा अजातशत्रु जो थे वो बुद्ध के पास गए और उन्होंने नियतिवाद यानी अजीवक संप्रदाय के जो मक्खली गोसाल हैं उनके बारे में उन्होंने बताया कि वो क्या क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि वो कहते हैं, यानी मक्खली गोसाल कहते हैं, जो नियतिवाद या अजीवक संप्रदाय के संस्थापक हैं, कि बुद्धिमान लोग ये विश्वास करते हैं कि मैं अच्छे काम करूंगा, अच्छे गुण होंगे, तो उससे जो है मेरे को मुक्ति मिलेगी, जबकि जो मूर्ख है वो उन्हीं कामों को करके धीरे धीरे कर्म से मुक्त हो जाएगा। यानी दोनों में से, यानी जो अच्छे कर्म करे वो या जो अच्छे कर्म ना करे मूर्ख रहे वो, दोनों में से किसी को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जीवन में सुख और दुख तो पहले ही निर्धारित मात्रा में सबको मिल गए हैं, जिसको ना तो बढ़ाया जा सकता है ना उसको घटाया जा सकता है। जैसे अगर धागे का गोला फेंक दो तो अपनी लंबाई तक खुलता चला जाएगा, उसी तरह मूर्ख और विद्वान पहले से ही निर्धारित रास्ता है उससे होते हुए अपने दुखों का निदान करेंगे। यानी कि अगर ये कहें कि मैं अच्छे कर्म करूं या मैं अच्छे कर्म ना करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मानना था नियतिवाद यानी फैटलिस्ट संप्रदाय के लोगों का, जो राजा अजातशत्रु ने बुद्ध को बताया। यानी कि इनका भाग्य जो है वो पहले से ही डिसाइडेड है, जो होना है वो होकर के रहेगा, तो भाग्यवादी भी आप इसको कह सकते हो। दूसरी तरफ उन्होंने बात बताई भौतिकवादी यानी लोकायत संप्रदाय के अजीत केशकेम्बरलीन के बारे में। अजातशत्रु ने बुद्ध को बताया, वो कहते हैं कि जो अजीत केशकेम्बरलीन है यानी जो मेटेरियलिस्टिक संप्रदाय के संस्थापक है, वो ये कहते हैं कि हे राजा, दान है, यज्ञ है या चढ़ावा है, कुछ नहीं होता इससे, ये दुनिया के बाद दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज है ही नहीं। इंसान तो 4 तत्वों का बना है। कौन कौन से वो तत्व है? मिट्टी वाला अंश धरती से हो गया यानी पृथ्वी से हो गया, जल वाला यानी पानी वाला जो हिस्सा है वो आपका जल से आ गया, गर्मी हीट वाला हिस्सा आग से आ गया यानी अग्नि से आ गया, और सांस जो हम लेते हैं वो हिस्सा वायु से आया है। और तो ये सारे मरने के बाद सारे अंश अपने अपने हिस्से में विलीन हो जाएंगे, यानी जो मिट्टी वाला हिस्सा है वो पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में, और आपकी हीट वाला यानी गर्मी वाला अंश आग में, और जो सांस हम लेते हैं वो हवा वायु में लीन हो जाएगी। और जो हमारी इंद्रियां हैं, यानी जो हम इंद्रियां मानते हैं, हम जो खुशबू आती है, देखते हैं, ये सारी इंद्रियां कहलाती हैं। ये इंद्रियां जो है अंतरिक्ष यानी आकाश में चली जाएंगी, उसी का हिस्सा बन जाएंगी। इसलिए वो कहता है कि दान देना मूर्खों वाली बात है, झूठ है। मूर्ख या विद्वान दोनों ने ही खत्म हो जाना है, मरने के बाद कोई भी नहीं बचता। यानी कि इस जीवन को जैसे जीना है जी डालो, बस यही जीवन है, तो ये कहलाए मेटीरियलिस्ट। तो उपनिषद जहां एक तरफ इस लोक की नहीं इहलोक की बात करता है, और ये दोनों जो है वो बात करते हैं कि इस जन्म के बाद कुछ भी नहीं है। वहीं अगर हम अगले चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म की, बुद्ध ने तो कहा ही है आपको दीपक वाह, यानी अपने दीपक स्वयं बनो और अपने आगे का मार्ग प्रशस्त करो। तो ये डिफरेंस आप यहाँ पर आराम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो
देखिए एक और यहाँ पर बात उठती है कि यज्ञ और विवाद के संदर्भ में छठी शताब्दी ईसा पूर्व अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण काल रहा है। कैसे काल रहा है बहुत महत्वपूर्ण? सबसे पहली बात, इस काल में यानी 6th सेंचुरी BCE से वैदिक यज्ञ और आहुतियों की जगह, क्योंकि जो कर्म कांड होते थे वैदिक उसमें, उसकी जगह अब बात होने लगी मोक्ष। मोक्ष यानी जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति, यानी बर्थ या रीबर्थ ना हो, उससे मुक्ति मिल जाए, जिसको हम इंग्लिश में साल्वेशन कहते हैं। कर्म और पुनर्जन्म यानी रीबर्थ की विचारधारा को बल मिलने लगा। नए दर्शन और विचारों का जन्म हुआ। बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, वो नए विचारों से इसी समय में तो उत्पन्न हुए। इसके अलावा 64 तरह के संप्रदाय का इस समय में जन्म हुआ 6th सेंचुरी BCE के दौरान, और बौद्ध और जैन धर्म को जिसमें प्रमुखता मिली। और इस समय में हम देखते हैं कि हमारे इंडियन सोसाइटी और इंडियन कल्चर में चेंजेस आ रहे हैं, भारतीय समाज और संस्कृति में परिवर्तन आ रहे हैं। उसके अलावा इसका महत्व इस बात में भी है कि बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन का जो स्ट्रेस था वो था आत्मनियंत्रण यानी संयम पर, तपस्या पर बल था, जो बहुत कुछ उपनिषद की विचारधारा से कुछ मेल खाता हुआ था इस समय में। और वैदिक कर्मकांडीय परंपरा के विपरीत बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शिक्षाएं सिंपल थी, सरल थी, आम लोगों को समझ में आती थी, और संस्कृत के बजाय पाली और प्राकृत जो कि आम लोगों की भाषा थी उस पर उन्होंने अपनी शिक्षाएं लोगों को दी हैं। और जाति और जन्म की श्रेष्ठता को वैदिक कर्मकांडों की तरह उसको वैल्यू नहीं दी, बल्कि सभी लोगों को समान माना और बिना भेदभाव किए जाति या जन्म के आधार पर सब लोगों को शिक्षाएं दी गई। तो ये था इस काल में जो यज्ञ और नए प्रश्न की हम बात करते हैं, यज्ञ और वाद विवाद की बात करते हैं, तो उसमें छठी शताब्दी ईसा पूर्व का ये महत्व था। चलिए अब हम चलते हैं माइंड मैप की तरफ, जरा फटाफट इसको देख लें। जो नए प्रश्न, वाद विवाद और चर्चाएं हैं, इसमें हमने बात की प्राचीन भारत में यज्ञों की परंपरा, जिसमें हमने बात की नई विचारधारा का उद्भव, ऋग्वेद से जानकारी, यज्ञ परंपराओं के महत्व पर चिंतन पर हमने बात की, जिसमें हमने उपनिषदीय विचारधारा, बौद्ध और जैन धर्म द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर बात की, वेदों के प्रभुत्व और वाद विवाद पर बात की, 64 प्रकार की चिंतन धाराओं पर बात की, और हमने बात की यज्ञ और वाद विवाद के संदर्भ में छठी शताब्दी ईसा पूर्व का क्या महत्व था, कि वैदिक यज्ञ और आहुतियों का महत्व कम हो गया, 64 प्रकार के संप्रदाय आए जिसमें बौद्ध और जैन धर्म प्रमुख थे, जाति और जन की श्रेष्ठता पर प्रश्न चिन्ह लगे, नए धर्म की शिक्षाएं आम लोगों की भाषाओं में थी, और हमने बात की है दार्शनिक विचारधाराओं में अंतर पर। इस पे हमने बात की दार्शनिक विचारधाराओं में उपनिषदीय विचारधारा, जिसमें 108 उपनिषद, जीवन, मृत्यु, मोक्ष, पुनर्जन्म के बारे में बात है और ग्रंथ उपलब्ध है। हमने इसमें बात की नियतिवाद और आजीवक संप्रदाय के बारे में, शिक्षक मक्खली गोसाल भाग्यवादी थे, ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। हमने बात की भौतिकवादी लोकायत संप्रदाय के बारे में, जिसके शिक्षक थे अजीत केश किम्बर्ली, केंद्र बिंदु था भौतिक जीवन और इसके भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि बोर्ड के एग्जाम्स में जितने हिस्से पर आज हमने बात की है उसमें किस किस तरह के प्रश्न आए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो पहला प्रश्न, उपनिषदों में इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्तों से संबंधित पाई जाने वाली नई विचारधाराओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द न्यू आइडियोलॉजीज रिलेटेड टू द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड द वर्ल्ड ऑर्डर फाउंड इन उपनिषद्स। ये अभी हमने बात की है, जो इस पूरे आज के हमने बात की है उस पर आपको ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न, क्या उपनिषद के दार्शनिकों के विचार नियतिवादियों और भौतिकवादियों से भिन्न थे? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। ये मैंने कंपैरेटिव स्टडी की तरह आपको दे रखा है आज के इस वीडियो में। Were the ideas of the Upanishadic thinkers different from those of the fatalists and materialists? Give reasons for your answers. तीसरा प्रश्न जो उठता है, ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, उक्त कथन की विवेचना कीजिए। आज के वीडियो की शुरुआत में ही दूसरी तीसरी स्लाइड में इसका आंसर है। The mid first millennium BC is often regarded as a turning point in world history. Analyze the statement. तो आज हमने बात की नए प्रश्न, वाद विवाद और चर्चाएं, जिसके अंतर्गत हमने चर्चा की है प्राचीन भारत में यज्ञों की परंपरा, यज्ञ परंपराओं के महत्व पर चिंतन,
उपनिषदीय नियतिवाद और भौतिकवादी विचारधारा में अंतर, यज्ञ और विवाद के संदर्भ में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का महत्व। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म और जैन के बारे में। उम्मीद करती हूँ आज का ये लेक्चर आपके लिए वैल्यूएबल होगा। इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, सब्सक्राइब द चैनल, और आपको कुछ प्रश्न पूछते हैं तो जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर हरिता अरोरा। थैंक यू एवरीवन।